आज मैं तुझे नहीं रोकूंगी, किसी हाल में नहीं रोकूंगी, पर ये उम्मीद जरूर करूंगी कि तू जल्दी से जल्दी इस घर में वापिस आ जाए मेरे बच्चे। एक कमजोर बेजुबान जानवर को आपने अपने लालच के लिए मारा है डैड। जान ली है एक जानवर की, अंधा नाम, फेम, पैसा, शोहरत कमाने के लिए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं डैड। आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि शादी जैसे बंधन में बंधने के लिए प्यार का होना बहुत जरूरी है। मेरे और राहुल के बीच तो कभी प्यार रहा ही नहीं माँ, इसलिए अब इस शादी के भी रहने का कोई मतलब नहीं। क्या? नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। छतरी? मैंने छतरी कहाँ रख दी? इतना तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। हे भगवान, इतनी बारिश में तो कोई ऑटो, कोई टैक्सी नहीं रुकेगी। अब मैं क्या करूं? इससे पहले मैं पूरी तरह जानवर बन जाऊं, मुझे ये दरवाजा बंद, वरना पता नहीं आज कौन मेरा शिकार बन जाएगा। ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे जाना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। नहीं, मुझे वहां पहुंचना ही होगा, पहुंचना ही होगा मुझे। नहीं नहीं, ये स्थिति को मैं कैसे भूल गया? ये नहीं हो सकता। आज तो वो दिन है, आज तो वो दिन है। ये खराब मौसम इस बात का प्रमाण है कि आज कुछ अनहोनी घटित होने को है। आज राहुल पूरी तरह उस जानवर का रूप ले लेगा। कोई नहीं बचा सकता उसे, बल्कि आज सबको उससे बच के रहना होगा। आज राहुल के रास्ते में जो आएगा वो उसका शिकार बन जाएगा।
राज, राज उठो, उठो ना। क्या हुआ? आवाज आ रही है, देखो ना जरा। लगता है कुछ टूटा है। ये तूफानी रात है, हो सकता है कोई दरवाजा हवा से छोड़ कर गया। राज मुझे बहुत बेचैनी हो रही, प्लीज देखो। इस टाइम किसका फोन आ गया? गुरुजी, प्रणाम गुरुदेव। राज, राज, आवाज तो भैया के कमरे से ही आ रहा है, कहीं चोर वोर तो नहीं? मैं जाके देखता हूँ। राज, क्या हुआ? गुरुजी ने क्या कहा? राज बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ छोटू? क्या हुआ? वो चिल्ला क्यों रहा है? दरवाजा क्यों बंद किया तूने? अंदर वो शेर कहाँ से आएगा अंदर? हाँ? पागल है क्या तू? कोई जंगली जानवर नहीं, कुत्ता होगा कोई। तुमने दरवाजा खुला छोड़ के रखा है। भैया, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टैक्सी, भैया, भैया टैक्सी रोकिए। आई थिंक ये बहुत ही खतरनाक जानवर की आवाज लग रही है। राहुल, राहुल रूम के अंदर ही है ना? नहीं, राहुल रूम में नहीं है, वो बाहर गया। डैड मैं कह रहा हूँ ये जानवर बहुत खतरनाक है डैड। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। कहीं दरवाजा तोड़ के बाहर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए डैड। चलो चलो। छोटू, छोटू, भैया पैसे। मैडम, छुट्टा पैसा लेके जाइए। भैया आप रख लीजिए। हे भगवान, सब ठीक रखना, वो ज्यादा तकलीफ में ना हो। डैड मेरे दोस्त के पास गन है, मैं उसको फोन करके मंगाता हूँ। एक गोली में मार देंगे इसको। चल। पागल हो गया क्या? इस दिल्ली शहर है, यहाँ पे जानवर कहाँ से आएगा? कोई कुत्ता होगा। राहुल जाते वक्त दरवाजा खुला छोड़ गया था। मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन किया, वो आकर के देख लेंगे। तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ अपने कमरे में, जाके लॉक कर लो। कुछ होगा तो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। जाओ। डैड मेरी बात तो सुनिए। शालिनी तुम क्या कर रहे हो? कोई कुत्ता उत्ता नहीं, कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है। चलो डैड सही कह रहे हैं, चलो। डैड तुम जाओ शालीन, तुम जाओ, दरवाजा लॉक कर लेना। छोटू, ये छोटू उठ। सर क्या हुआ? वो शेर। चुप, तू इस बारे में किसी से बात नहीं करेगा, जिक्र भी नहीं करेगा। हाँ चल, जा अपने कमरे में जा। ये सब क्या हो रहा है राज? कुछ बताते क्यों नहीं हो मुझे? क्या कहा था गुरुजी ने? बताइए ना प्लीज। सोनाली, गुरुदेव ने कहा है कि आज रात को राहुल पूरी तरह से जानवर में तब्दील हो जाएगा। बाबा, मानवी, क्या हुआ इन्हें? मानवी, तेरे बाबा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, अब पता नहीं ये लोग कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। डॉक्टर बताइए कि बाबा को क्या हुआ? बाबा, बाबा, बाबा,
डॉक्टर, डॉक्टर बाबा को क्या हो रहा है? इनकी पल्स तो गिरती जा रही है। मैं हूं ना बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, बाबा, डॉक्टर बाबा को क्या हुआ है? इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। रिवर्ट नहीं कर रही? क्या मतलब है आपका? क्या रिवर्ट नहीं कर रही? मेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। बाबा उठो, उठो बाबा, आंखें खोलो। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। बाबा उठिए ना, उठिए बाबा। बाबा, बाबा बोलिए ना बाबा, प्लीज उठिए। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज देखिए ना मेरे बाबा को क्या हुआ है। मेरे बाबा क्यों नहीं उठ रहे हैं? आप लोग पीछे हटिए प्लीज, जरा कोऑपरेट कीजिए, बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए। मानवी, मानवी संभालो अपने आप को। सॉरी हर्ष, इनकी बॉडी जवाब दे गई। सोनाली, अब कुछ नहीं हो सकता। राहुल पूरी तरह से जानवर में तब्दील हो चुका है और गुरुदेव ने कहा है कि वो इस हाल में हमें नहीं पहचानेगा, इसलिए उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं। सोनाली, तुम जाओ यहां से, मैं देखता हूं। कैसी बातें कर रहे हो राजू? दोनों को छोड़ के कैसे जाओगे? नहीं। बाबा, बाबा प्लीज उठिए ना। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है बाबा, मैं अब आपको नहीं खो सकती। बाबा प्लीज उठिए, बाबा प्लीज वापस आ जाइए। डॉक्टर, मेरे बाबा, डॉक्टर कुछ कीजिए ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरे बाबा के लिए कुछ कीजिए। डॉक्टर, मानवी, बाबा, मेरे बाबा। बाबा, बाबा, मानवी, जिस बात का भय था वही हुआ। वो बाघ खुले आसमान के नीचे निकल गया। उसे सारी शक्तियां हासिल हो चुकी हैं, उन शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं। और जो कोई उसके रास्ते में आएगा वो काल का ग्रास बनेगा। हे प्रभु रक्षा करो। आज किसी न किसी की मृत्यु निश्चित है।
होगा मेरा बच्चा? तेरी तो जान निकलती जा रही है सोच सोच के राज। अगर उसे कोई नुकसान हो गया तो, अगर किसी कुछ कर दिया तो? साले कुछ नहीं होगा उसे। वो आज की तारीख में बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है वो। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि उसे कुछ नुकसान होगा, मुझे चिंता इस बात की है कि उसकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो जाए। तुम्हें अभी भी दूसरों की नुकसान की पड़ी है राज। हमारा बच्चा बाहर क्या कर रहा होगा? चलो मुझे कहते, चलो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे उसे? हर जगह ढूंढेंगे राज, एवरीवेयर। मेरा बच्चा मुझे चाहिए। एक काम करते हैं, हम गुरुदेव के पास चलते हैं, शायद वो कोई रास्ता निकाले। हम वो फॉरेस्ट वाले रास्ते से वहां मिल जाएगा। हाँ, तुम जहां से कहोगे हम वहां से चलेंगे। चलो तैयार है। ऐसा क्या पैक कर रही थी हाँ, जो इतने घंटे लगा दिए? बताओ, अंधेरा हो गया है। तो क्या हेडलाइट नहीं है क्या? दिख तो रहा है सब। तुम ना कभी गलती से भी अपनी गलती मत मान लेना। और तुम तो बड़ी अपनी गलतियां मान लेते हो ना। तुम्हारी गलतियां हैं, तुम्हारी वजह से इतना सब हो रहा है। अच्छा, पता नहीं डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो कुछ बता भी नहीं रहे। माँ आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को उनका काम तो करने दो। डॉक्टर बाबा ठीक है ना? हाँ प्लीज आप ये मत कहिएगा कि वो वापस कोमा में चलेगा। नहीं नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि वो कोमा से बाहर हैं। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ही जल्दी वो ठीक भी हो जाएंगे। माँ थैंक यू डॉक्टर। हम बाबा से मिल सकते हैं? देखिए अभी मैंने इंजेक्शन दिया है और कुछ ही घंटों में वो होश में आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। माँ अब आप बिल्कुल आंसू मत बहाना। बाबा बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखना। माँ एक बार बस बाबा को होश आ जाने दो, उसके बाद मैं इस राहुल को उसकी असली जगह दिखाऊंगा। वो सब बातें फिर से उठाने की जरूरत नहीं है हर्ष। वैसे भी अभी डॉक्टर ने कहा है कि उनके दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। किसके दिमाग पर आंटी? सुजॉय तुम यहाँ? वो मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, मैंने सोचा आते हुए आंटी से मिलता जाता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया सुजॉय। सुजॉय बाबा कोमा से बाहर आ गए, उन्हें होश आ गया। सचमुच ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। अंकल ने कुछ बताया एक्सीडेंट के बारे में? नहीं सुजॉय, बाबा से अभी उस बारे में कोई बात नहीं हुई और हम उस बारे में बात करना भी नहीं चाहते ताकि बाबा के दिमाग में जोर ना पड़े। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी इस बुढ़े का काम तमाम करना होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुजॉय तुम मेरे साथ चलो, हम कैंटीन से कुछ खाने के लिए ले आते हैं। माँ और मानवी कब से भूखे हैं। चलो। हाँ। माँ मैं 1 मिनट में आती हूँ। फोन कर ले मानवी। नहीं माँ, वो पता है मानवी, तू राहुल को फोन करके खुशखबरी देना चाहती है ना? पता नहीं माँ, उसके लिए ये खुशखबरी होगी भी कि नहीं। वो इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा मैं नहीं जानती। और उसने आज मेरे साथ जो कुछ भी किया, पता नहीं मुझे उसके बाद उसे फोन करना चाहिए भी या नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसे फोन करूं या ना करूं। मानवी मुझे मालूम नहीं, राहुल को मैं जितना भी समझी हूं ना, और आज जो कुछ भी तूने उसके बर्ताव के बारे में बताया है ना, मुझे पता नहीं इन दोनों बातों का मेल खाते नहीं लग रहा है। पर पता नहीं मुझे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ छूटा जरूर है। हाँ माँ, मैं भी इसी बात को लेके परेशान हूँ।
राहुल नॉर्मली कभी इस तरह का रिएक्ट नहीं करता। वो जितने मर्जी गुस्से में हो माँ, लेकिन उसने आज तक मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। उसने आज जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वही राहुल है जिसके साथ मैंने इतना वक्त बिता दिया। पता नहीं क्यों माँ, मेरा दिल कह रहा है कि राहुल ने ये सब कुछ किसी मजबूरी में किया है। मानवी बेटा, अगर तेरा दिल ये बातें कह रहा है ना, तो एक बार सुन लो बेटा और राहुल को फोन कर लो। नहीं माँ, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर राहुल सच में बाबा के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ और अगर मैंने उसे बता दिया तो हो सकता है कि वो भागने की कोशिश करे। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि ये खबर खुद पुलिस उसे फोन करके बताए।